हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th बी हाइव का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1, जो कि एवलिन ग्लैनी के बारे में है। स्टूडेंट्स, साउंड ऑफ म्यूजिक इज रिटन बाय डेब्रा कॉली। डेब्रा कॉली वॉज बॉर्न इन इंडिया। डेब्रा कॉली इंडिया में पैदा हुई थी। ग्रीव अप इन टोरंटो और टोरंटो में पली बड़ी थी। सी डिड ग्रेजुएशन इन इंग्लिश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया था और वेस्टर्न ओंटारियो यूनिवर्सिटी से। एंड देन सी मूव टू ओटावा फॉर अ जॉब। उसके बाद ये ओटावा चली गई जॉब के लिए। सी हैज़ ट्रेवल्ड द वर्ल्ड वाइल राइटिंग मोर देन 100 आर्टिकल्स। इन्होंने विश्व का भ्रमण किया है और इस दौरान इन्होंने 100 से भी अधिक आर्टिकल लिखे हैं। एंड सी इज एवलिन ग्लैनी। दिस इज a story about this girl. God taken her hearing power. भगवान ने इनकी सुनने की शक्ति छीन ली थी, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऐसे गुण थे जिनकी वजह से इन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और आज ये हमारे लिए एक मोटिवेशन बन चुकी हैं। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने आप को डिसेबल समझते हैं। इन्होंने जो कर दिखाया वो वाकई ऐसा था जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने इनकी शख्सियत हासिल करने में मदद की। इनका नाम है रॉन फॉप्स। इन्होंने ही इनकी छिपी हुई प्रतिभा को, टैलेंट को पहचाना और उनको नाम दिया। जहाँ पर सभी लोग उनको धिक्कारते थे, जो लोग ये कहते थे तुम नहीं कर सकती, इन्होंने कहा तुम कर सकती हो और फिर ग्लैनी ने कर दिखाया। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भले ही ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति ले ली थी, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण गुण प्रदान किया है। What we hear, she feels for more deeply than only of any of us. जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है, वो भी अधिक गंभीरता से महसूस करती है। That is why she expresses music so beautifully. इसी वजह से वो संगीत को बहुत ही खूबसूरती से पेश करती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. एक मनुष्य के विषय में निम्नलिखित लेख पढ़िए जिसने शारीरिक विकलांगता के विरुद्ध संघर्ष किया है तथा अपने जीवन को एक सफल कहानी बना दिया। Rush hour crowd jostled for position on the underground train platform. भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर खचाखच भरी भीड़ अपनी अपनी जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक नन्ही बच्ची जो अपनी 17 साल की उम्र से छोटी लग रही थी, घबराई सी परंतु बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि वह आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशंस को महसूस करती थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. यह उसका लंदन के एक प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में प्रथम दिन था और किसी भी तरुणी के लिए जो स्कॉटलैंड फार्म से आई थी उसके लिए बहुत अधिक भयावह था, घबराने वाली बात थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। लेकिन इस संगीतज्ञ को, इस म्यूजिशियन को बहुत ज़्यादा परेशानियों को महसूस करना पड़ा, बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा
क्योंकि ये पूरी तरह से बहरी थी। प्रोफाउंडली का मतलब पूरी तरह से। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लेनी है उसकी जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होती गई। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ बच्ची में कुछ गड़बड़ का स्मरण करती है जब वो 8 वर्ष एवलिन पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी। They called her name and she did not move. उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वो नहीं हिली। I suddenly realized she had not heard. मुझे एहसास हुआ कि उसको सुनाई नहीं देता था। I suddenly, for quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ दिनों तक तो एवलिन ने मैनेज कर लिया किसी तरह से। कंसील का मतलब होता है छिपाना। अपनी जो डिफनेस थी, बढ़ती हुई जो बहरापन था, उसको दोस्तों और अध्यापकों से छिपा लिया था। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a। जब वो 11 वर्ष की हुई तो उसकी जो टीचर्स थी एवलिन की, उन्होंने सलाह दिया उसके माता पिता को कि वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उसको दिखाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब ये पाया गया कि जो उसकी सुनने की शक्ति है, यानी जो उसके नर्व्स हैं, वो लगातार खराब होने के कारण अत्यधिक कमज़ोर हो गए हैं। देन दे वर एडवाइज्ड, उनको एडवाइज किया गया दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। तो उसको यंत्र लगवा देना चाहिए और जो बहरे लोग होते हैं उसके विद्यालय में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक, सेज एवलिन। तब एवलिन कहती है कि मुझे उस टाइम अचानक सभी चीज़ें काली दिखाई देने लगी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन जो एवलिन थी वो भी गिव अप, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह एक सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए और संगीत में अपनी रुचि बनाए रखने के लिए कृत संकल्प कर ली। यानी उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो अपनी जो करियर है वो म्यूजिक में बनाएगी। वन डे she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, तब उसने निर्णय लिया कि वो भी बजाएगी। जाइलोफोन एक तरह का यंत्र होता है, वाद्य यंत्र। आप यहाँ पे देख, इसे कहते हैं जाइलोफोन। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. मैक्सिमम टीचर्स ने उसको हतोत्साहित किया। डिस्करेज का मतलब होता है किसी को निरुत्साह कर देना। लेकिन जो रॉन फोर्ब्स थे, उन्होंने उसकी जो पोटेंशियल का मतलब जो क्षमता होता है, जो एनर्जी होती है, उसको इन्होंने पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. उसने 2 बड़े ढोलों को भिन्न स्वरों में बजाना आरंभ किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वे कहा करते थे कि इसे अपने कान से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट, इसको सेंस करने की कोशिश करो, यानी पहचानने की कोशिश करो। सम अदर वे, अपनी बॉडी पार्ट से उनका कहने का मतलब था। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अचानक से मुझे एहसास हुआ कि मैं कमर के ऊपर से बड़े ढोल को तथा नीचे से छोटे ढोल की लय या ताल का अनुभव कर रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that
she could sense certain notes in different parts of her body. फोर्स ने अभ्यास को पुनः दोहराया और शीघ्र ही एवलिन ने पाया कि वह अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट से कुछ जो सुर थे सुरों का अनुभव कर सकती थी. I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. मैंने अपने मस्तिष्क और शरीरों को आवाज़ों तथा कंपन को सुनने के लिए खोलना सीख लिया था. शेष कार्य दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम की वजह से था. She never looked back from that point onwards. उसने उस दिन के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a young orchestra and by the time she was 16, उसने एक नवयुवक ऑर्केस्ट्रा, एक संगीतों का समूह कहते हैं, के साथ यूनाइटेड किंगडम जो कि इंग्लैंड का था का दौरा किया और उस समय उसकी जो उम्र थी वो 16 साल की थी. She had decided to make music her life. जब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एक ऑडिशन दिया और एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए. She gradually moved from orchestral work to solo performance. वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा कार्य से एकल संगीत कार्यक्रम करने लगी. सोलो का मतलब होता है अकेले परफॉर्म करना. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. उसने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम की समाप्ति तक सर्वाधिक शीर्ष इनाम जीत लिए थे. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. Heroic achievement का मतलब होता है वीरांगनी उपलब्धि. और इन सभी के लिए एवलिन ने वीरांगनी उपलब्धि का कोई चिन्ह भी स्वीकार नहीं किया. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं या फिर कहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ निश्चित तौर पर पहुँचेंगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और वह ठीक उच्च शिखर पर पहुँची. द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic international schedule. Hectic का मतलब जो अत्यंत व्यस्त होता है. तो ये विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों में प्रवीण संगीतज्ञ, जिसको लगभग 1000 से अधिक संगीतज्ञ यंत्रों में महारत हासिल थी तथा उसका अत्यंत व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. एवलिन को श्रवण शक्तिहीनता के अभाव में बिना अधिक परिश्रम के कार्यक्रम देखना रोमांचक लगता था. मतलब एक लड़की जो सुन नहीं सकती वो इस तरीके से म्यूजिक प्ले कर रही है, कैसे पॉसिबल हो सकता है. एक आश्चर्य की बात थी. इन आवर 2-hour talk discussion, she never missed a word. Men with bushy beard give me trouble. She laughed. It is. हमारी 2 घंटे की बातचीत में यानी हमारी 2 घंटे की चर्चा में उसने कोई भी शब्द अनसुना नहीं होने दिया. वह हंसी. लंबे दाढ़ी वाले पुरुष मुझे थोड़ा कष्ट देते हैं. इसलिए क्योंकि वो लिपसिंग पढ़ सकती थी, इस वजह से वो ऐसा कर रही थी. It is not just watching the lips, it's the whole face. ये सिर्फ होठों को देखना नहीं था बल्कि पूरे फेस को देखना होता था. एंड स्पेशली you can say the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, वो कहती है कि मेरी बोली स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी. वो बता रही है कि मैं बहरी कब हुई थी. मैं 11 वर्ष कंप्लीट होते होते बहरी हुई और तब तक मैं अच्छे से सुन सकती थी, इसलिए मैं आसानी से समझ जाती हूँ. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. लेकिन उसने ये नहीं बताया परंतु इसे यह वर्णन नहीं किया जाता कि उसने किस प्रकार फ्रेंच को सीखा और कैसे मूल जापानी में संपूर्ण ज्ञान अर्जित किया. सोचिए,
उसको जापानी भी आती थी और फ्रेंच भी आता था. As for music, she explains it pour in the through every part of my body. जहाँ तक संगीत की बात है वह कहती है यह मेरे शरीर के अंग अंग में बहता है. It tingles in the skin. यह मेरी त्वचा. टिंगलिंग का मतलब होता है कोई अजीब सी सनसनाहट होने लगती है, उसको कहते हैं. माई चिकन बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. मेरी गालों की हड्डियां तथा बालों में सनसनाहट पैदा करता है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो जाइलोफोन बजाती है, एक जल तरंग होता है, तो उसे आवाज़ का छड़ों से होकर उसकी उंगलियों के सिर तक पहुंचने का आभास होता है. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. और ढोल के ऊपर झुककर वह ध्वनि की गूंज को अपने शरीर में बहते हुए अनुभव करती है. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. लकड़ी के तख्ते पर वह अपने जूतों को निकाल देती है ताकि कंपन उसके नंगे पैरों और टांगों से होकर बहे. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award. इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंद प्रदान करती है. उसे सन 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी के विशिष्ट सम्मानित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर इनाम द्वारा नवाजा गया. सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड ढोल मास्टर कहते हैं. And God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान ने उसकी श्रवण शक्ति ले ली है, लेकिन उसने इसके बदले कुछ विशिष्ट गुण दिए हैं. What we hear, she feels. जो कुछ हम भी सुनते हैं वो उसे अधिक गंभीरता से महसूस करती है. For more deeply than any one of us. यानी हमसे कहीं अधिक गंभीरता से वो अनुभव करती है. That is why she expresses music so beautifully. और यही वजह है जो ये म्यूजिक को, संगीत को इतने सुंदर ढंग से पेश करती है. Evelyn confesses that she is something of workaholic. एवलिन स्वीकार करती है कि उसे काम करने की लत है. वर्कहोलिक का मतलब होता है किसी चीज़ की लत लग जाना. जैसे इसमें है वर्कहोलिक, यानी वर्क का मतलब काम करना, तो लत लगना. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क. मुझे अभी कार्य करना है. ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन. शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी कठोर. बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. एनॉर्मस का मतलब है विशाल, परंतु जो इसके इनाम भी हैं वो अधिक हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, नियमित सभाओं के अलावा एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. देखिए वो इसके अलावा और क्या कर सकती है फ्री में, यानी वो जेल व अस्पतालों में निःशुल्क संगीत का भी आयोजन करती है. शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. और वो जो युवा संगीतज्ञ होते हैं उनकी कक्षाओं को शीर्ष वरीयता देती है. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says on Richlin, जो बधिर यानी जो बहरे बच्चे होते हैं, विथोवन फंड से संबंधित है. वो क्या कहते हैं? कहते हैं सी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन. वह बधिर बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है. दे सी दैट देयर इज नाउ हियर दैट दे कैन नॉट गो. वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वे नहीं जा सकते. मीन्स वो सब कुछ कर सकते हैं जो चाहते हैं. तो आप भी कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप एवलिन की तरह डिसेबल नहीं हैं. एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लैनी ने अपनी उम्र से दुगनी उम्र के व्यक्तियों से भी अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं. यानी इतनी थोड़ी सी उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में इसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था. शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. उसने ढोल व तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा में अगला स्थान दिलाया. एंड शी हैज़ एंड डेमोन्स्ट्रेटेड. उसने दिखाया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. यानी ये जो चीज़ें हैं वो भी क्या हो सकते हैं, बहुत ही हृदय स्पर्शी हो सकते हैं. सो she has given inspiration to those who are handicapped.
ये उन लोगों के लिए प्रेरणा प्रदान की है जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, मतलब अपंग हैं। एंड हु लुक टू हर एंड से, और जो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं इफ सी कैन डू, यदि ये कर सकती है, आई कैन, हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, सी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लीजर टू मिलियंस, अगर वह इसे कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, और यह काम कोई नहीं कि इसने लाखों को आनंद प्रदान किया है। और ये काम, एंड नॉट द लिस्ट, ये काम कम नहीं है। सी हैज़ गिवन इनॉर्मस, यानी लाखों लोगों को, मिलियंस मतलब लाखों लोगों को क्या किया है, प्लीजर्स प्रोवाइड करा है, यानी आनंद प्रदान किया है। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज द स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।